समझते हैं कि हमारे बाल क्यों सफ़ेद होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था हेयर साइंस थ्योरी के बारे में, उसी का ये पार्ट 2 समझ लेते हैं हम। हेयर साइंस थ्योरी का ही पार्ट 2 है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके से ये ठीक है। ये है हमारी, अगर आपने फर्स्ट पार्ट जो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। ये आपका हो गया हेयर पैपिला, ठीक है, हेयर पैपिला, ठीक है। हेयर पैपिला ये हो गई आपकी, इधर से आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हो गई हैं आपकी, जो कि हेयर पैपिला में क्या करती हैं, भोजन देने का, पोषण देने का, ऑक्सीजन देने का काम करती हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप, ये हो गया आपका हेयर पैपिला। हेयर पैपिला के ऊपर बनी होती है एक जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो रहती है, ये है जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर, ठीक। ये जर्मिनल लेयर हो गई आपकी। जर्मिनल लेयर में होती हैं 2 तरीके की कोशिकाएं। कौन तरीके की? 2 तरीके की, ठीक है। कीरेनोसाइट, कीरेनोसाइट, ठीक, और एक होती है मेलानोसाइट, ठीक, मेलानोसाइट, ठीक। मेलानोसाइट, क्रोनोसाइट 2 तरीके की कोशिकाएं होती, ये विभाजनशील कोशिकाएं होती। सबसे पहले हमने क्रोनोसाइट को समझा था। क्रोनोसाइट में क्या होता है, क्रोनोसाइट जो है विभाजन करती जाती हैं और बाल का या हेयर शाफ्ट का निर्माण करती हैं। कुछ इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हेयर शाफ्ट में। ये आपकी क्रोनोसाइट हैं, ठीक है, जो हेयर शाफ्ट का निर्माण करती हैं, हेयर शाफ्ट का निर्माण करती हैं। कौन करती हैं? क्रोनोसाइट। क्रोनोसाइट हेयर शाफ्ट का निर्माण करती, क्रोनोसाइट ही केराटिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। केराटिन, केराटिन का निर्माण करती हैं और केराटिन से ही हमारा जो है हेयर शाफ्ट बना होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 80% जो हमारा बाल होता है वो केराटिन से बना होता है, ठीक है। ये समझ लिया हमने, ये हेयर शाफ्ट बन गई है अब। और इसके बाद है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो करती है वो बनाती है मेलानिन, ठीक है। मेलानिन बनाने का काम करती है। मेलानिन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यू और एक होता है फ्यू, ठीक है। यू में बाल होते हैं आपके काले से भूरे साइड तरफ, और फ्यू में होते हैं रेड से लेके भूरे, ठीक है। एशियन देशों के बाल जो होते हैं आपके काले होंगे, और आपके यूरोपियन देशों के बाल जो हैं आपके, या फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनके बाल होंगे रेड तरफ के, ठीक है। ये समझ लिया हमने। तो बाल इतना समझ लेते हैं अब, ठीक है। बाल हमारे सफ़ेद क्यों नज़र आते, इस पे चलते हैं हम सीधा। तो बालों में क्या होता है, एक चीज़ पहले आपको समझनी होगी। बाल सफ़ेद नज़र आने से पहले एक चीज़ और आपको पता होने की, कि किसी भी चीज़ में आप सरफेस मान लेते हैं, कोई भी सरफेस होगा तो सरफेस में 3 कलर होते हैं, ठीक है। 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। जो भी चीज़ हमारी आंखों में दिख रही है उनमें से, उनमें रेड, ब्लू, येलो एक कोई कलर होगा ही होगा, ठीक है ना। और जो हमारी सूर्य की किरणें या फिर जो लाइट होती है, सफ़ेद लाइट होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम, सफ़ेद लाइट, ठीक, या सूर्य की जो किरण होती हैं उनमें कितने रंग होते हैं, उनमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। वो हमें कब दिखाई देते हैं? या तो रेनबो बनता है तब दिखाई देते हैं, या फिर हमें प्रिज्म वगैरह हम देखते हैं तब दिखाई देते हैं, या बरसात में जब पानी गिरता है तब हमको 7 रंग जो आपकी सूर्य की किरणों में दिखाई देते हैं। और सरफेस में मतलब किसी वस्तु में 3 कलर होते हैं, ठीक है। 7 रंग रेनबो के आपको बेसिकली सभी को पता रहते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है। तो हम समझते हैं कि बाल हमारे सफ़ेद क्यों नज़र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सरफेस यानी कि बाल में होती हैं 3 लेयर, ठीक है। ये हो गई हमारी सबसे बाहरी क्यूटिकल, और ये हो गई आपकी कॉर्टेक्स, और ये हो गई आपकी मेडुला, ठीक है। हमारा जो मेलानिन है, या हम उसी को पिगमेंट्स बोलते हैं मेलानिन को, ये वो कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स में रहता है, ठीक है। ठीक, ये और बनता कहाँ पर है? इधर, ठीक है। जब
ये फैक्ट्री जो है इसको बनाना बंद कर देती, मतलब कि जर्मिनल लेयर में मेलानोसाइट जो है मेलानिन का निर्माण बंद कर देती है, तो हमारे इधर से क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स में जो है गड्ढे बन जाते हैं। एक बाल रहता है, उस बाल में मेलानिन भरा हुआ, और जब वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, गड्ढे हो जाएंगे। गड्ढों में क्या होता है, हवा भर जाती है। हवा भर जाती है तो जो सूर्य का जो प्रकाश रहता है जो सीधा पड़ता है हमारे बालों में। अब इसमें से कोई भी कलर नहीं बचा हुआ, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में 3 कलर होते हैं, हमने बेसिकली समझा ही था अभी पहले ही। तो बालों में हमारे क्या 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। किसी भी चीज़ में 3 ही कलर होते हैं, ये समझा हमने फट से। इसमें क्या हुआ, गड्ढे बन गए, इसमें हवा भर गई। अब हवा भर गई तो क्या होगा, सीधा प्रकाश पड़ेगा और सीधा इधर से पड़ेगा और ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सूर्य की किरणें जो होंगी क्या होंगी, पूर्णतः रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, आपका कलर जो है सफ़ेद नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। ये मेन मतलब इसका साइंस का जो है बताने का तरीका वो कुछ इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं कि और किन कारणों से सफ़ेद हो जाते हैं बाल। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं किन कारणों से हो जाते हैं। तो पहला हो जाता है आपका आनुवांशिकता। दूसरा मतलब कि आपके पूर्वज या आपके माता पिता किसी के भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं इस वजह से। दूसरा एनवायरनमेंट, वातावरण। तीसरा हो जाता है आपका हार्मोन्स के कारण, जैसे कई बार बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती हैं तो व्यक्ति के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उस वजह से भी गड़बड़ हो जाते हैं हार्मोन्स, तो फिर बाल आपके क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स हो जाते हैं, वातावरण, एनवायरनमेंट, और प्रोटीनों की कमी, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन 12, विटामिन सी, इनकी कमी से। प्रॉपर तरीके से ना खाना तो प्रोटीन नहीं बनेगा इसी वजह से। और एक सफ़ेद कोड वगैरह के होने पर भी बाल सफ़ेद होते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा आज का टॉपिक था, बाल सफ़ेद क्यों नज़र आते हैं, बाल हमारे सफ़ेद क्यों होते हैं। मुझे लगता है आज आपको समझ में आया होगा कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं या नज़र क्यों आते हैं। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।